हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी की मैंने साइट खोली हुई है और यहाँ पे दो रिजल्ट आज एसएससी ने दिए हैं। पहला सीजीएल 2021 का पेपर जो हुआ था टीयर 2 का अगस्त में, और टीयर 3 का भी हो गया था, ठीक है। लेकिन टीयर 2 में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं का टीयर 3 की जो कॉपी है डिस्क्रिप्टिव की, उसको चेक किया जाएगा। तो इसकी हम कट ऑफ देखेंगे अभी कितनी गई है और इसके अंदर कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं टीयर 3 की कॉपी जिनको चेक की जाएगी जिनकी, ठीक है। और एमटीएस 2020 का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हुआ था, ठीक है, कुछ टाइम पहले। और अगस्त में इसका रिजल्ट आया था टीयर 1 का। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें सीजीएल की पहले, ठीक है, सीजीएल की बात कर लेते हैं। तो सीजीएल का पेपर जो हुआ था कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। हम सबको पता है 8 अगस्त को पेपर हुआ था और एक ही शिफ्ट में इस बार पेपर कराया था। तो इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। पेपर 1 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था क्योंकि कई शिफ्ट में हुआ था, लेकिन इस बार एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो सिंपल, जितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हैं उतना ही उनका स्कोर रहा है फाइनल पेपर के अंदर। तो 8 तारीख को हुआ था, 21 तारीख को इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ले लिया गया था, लेकिन उसकी कॉपी उन्हीं बच्चों की चेक होगी जो आज के रिजल्ट में, जो टीयर 2 का रिजल्ट आया है, उसको पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो। तो इसके अंदर 4 लिस्ट आती हैं, पहले हम ये भी देख लेते हैं। 4 लिस्ट आती है। पहली आती है एओ के लिए, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। दूसरी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ। तीसरी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3। और उसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट बच गई आपकी, जिस भी पोस्ट को आप जो है टारगेट कर रहे हो, इंस्पेक्टर की पोस्ट मोस्टली बच्चे टारगेट करते हैं और बहुत सारी पोस्ट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो इन सब की जो लिस्ट आती है, लिस्ट 4 आती है, तो मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर एक एक सब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा होता है, वो पढ़ना पड़ता है। चलो देख लेते हैं। लिस्ट 1 की बात करें तो देखो यहाँ पे कट ऑफ अब कितनी कितनी गई है आप देख सकते हो इस लिस्ट में। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप एसएससी की सीजीएल की वेबसाइट पे जाओ, एसएससी की पहले दोनों लिंक जो है वही आपके, सिंपल क्लिक करो, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो लिस्ट 2 की बात करें तो लिस्ट 2 में भी देखो आप, लिस्ट 2 के अंदर देखो ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल की देखो कट ऑफ बिल्कुल सेम गई है, सेम, लेकिन फाइनल कट ऑफ ये वेरी कर सकती है, ठीक है। लिस्ट 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट 3 देखो कितनी कट ऑफ गई, कम गई है इसके अंदर। लिस्ट 3 के अंदर देखेंगे अगर हम, अनरिजर्व अनरिजर्व 416, ठीक है, और ओबीसी 271। ये इसलिए कम जाती है क्योंकि इसके अंदर बच्चे बहुत कम होते हैं फिल करने वाले। देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 2632, ठीक है, जो टीयर 3 जिनकी कॉपी चेक की जाएगी। मेन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, जिसको मोस्टली बच्चे भरते हैं, ठीक है, सब, क्योंकि सारी पोस्ट होती ही इसके अंदर है। और इसके अंदर जो टोटल बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो है 32,641, जिन्होंने टीयर 2 की कट ऑफ को क्लियर किया है। अभी इसमें से और बाहर होंगी, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज कितनी थी, 7 या 8 हज़ार वैकेंसीज थी। तो इसमें से अभी बहुत कम से कम 70-75% बच्चे अभी भी बाहर हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। चलो, तो ये मेन है। यहाँ पे देखो कितनी गई है कट ऑफ अनरिजर्व की, 478, ओबीसी की 440, ईडब्ल्यूएस की 423, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से भी कम है, और एससी एसटी की तो 300 से 400 से भी नीचे गई है। तो देखो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। अगर बच्चे 2019 का पेपर आप देखोगे ना, तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन इतना खतरनाक हुआ था ना कि बच्चों के 200 में से 216 नंबर भी आ रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थी, 600 में से बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर थे कट ऑफ के अंदर, मतलब कट ऑफ जो गई थी बहुत हाई गई थी। लेकिन रियलिटी नहीं है, मतलब उस टाइम नॉर्मलाइजेशन बेकार हुआ था। एक्चुअल में कट ऑफ इतनी ही जाती है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो 2019 का छोड़ के, कट ऑफ इसके आसपास ही रहती है टीयर 2 की, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर में इतनी हाई कट ऑफ जाने लग गई है। इतने स्कोर आप ला सकते हो अगर आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ोगे। और टीयर, अब जो सीजीएल 2022 की बात कर ले हम, इसके अंदर तो पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया, टीयर 2 है ही नहीं। तो इसके अंदर जिन्होंने ले ली जॉब ले ली, अब जो बच्चे हैं वो सब बराबर है, चाहे वो पुराना बच्चा है, चाहे वो नया बच्चा है, चाहे वो कुछ टाइम से तैयारी कर रहा है, सारे बच्चे बराबर है, क्योंकि पैटर्न ही पूरी तरह चेंज हो गया, ठीक है। और इस बार 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं सीजीएल के। हर बार आप देखोगे 21 लाख 22 लाख इसके आसपास डाटा रहता था, लेकिन इस बार 35 लाख भरे गए हैं। लेकिन घबराना नहीं है, 35 लाख में से 2 या 3 लाख बच्चे हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड किया गया है, ठीक है। 31 बच्चों का रिजल्ट कोर्ट केसेस वगैरह की वजह से। चलो, जो आपकी फाइनल की है, ठीक है, मतलब अपने आप मार्क्स जो देख सकते हो, चाहे आपने टीयर 2 की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है या नहीं किया, लेकिन आप अपने मार्क्स देख सकते हो। और वो कब से कब तक देख सकते हो आप? 21 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप अपने मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख लेना अपने अपने कितने मार्क्स हैं, और अगर आप थोड़े बहुत मार्जिन से रह रहे हो तो उस कमी को पूरा करना सीजीएल 2022 के अंदर, क्योंकि 1 महीने बाद ही उसका पेपर है लगभग, ठीक है। चलो, और जो फाइनल आंसर की है वो भी 26 तारीख को यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात की हमने सीजीएल की। तो सीजीएल का एग्जाम आपके लिए जो अब आने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वैकेंसीज है, इसके बाद नहीं आने वाली इतनी वैकेंसीज,
ठीक है, एक ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं कि वैकेंसीज कम ही होती जा रही थी। इस बार तो कुछ हो गया, मतलब मैजिक मान लो कि इतनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं, लेकिन इसके बाद दोबारा से रिड्यूस होंगी। 20,000 वैकेंसीज दोबारा नहीं आने वाली। ठीक है, तो अच्छा मौका है इस बार इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो अच्छे से, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और टीयर 1 तो क्वालिफाई है, टीयर 2 एक ही पेपर है जिसके बेस पे सारे बच्चों को मेरिट बनेगी। उसके अंदर चाहे पुराना बच्चा हो चाहे नया बच्चा हो, सब बराबर है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ही पूरी तरह चेंज कर दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एमटीएस के रिजल्ट की। एमटीएस के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पेपर 2 का जो रिजल्ट था, पेपर 2 का रिजल्ट इन्होंने दिया था कब, 29 तारीख को। ठीक है, उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब इसकी जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब जो एसएससी है ना, जो एमटीएस का पेपर है, वो 2 एज ग्रुप के लिए उसके अंदर वैकेंसीज फिल की जाती हैं। ठीक है, 18 से 25 का एज ग्रुप और 18 से 27, तो दोनों ग्रुप के अंदर अलग अलग वैकेंसीज थी। तो अगर हम 18 से 25 ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर 3,196 और 18 से 27 ग्रुप के अंदर 691 वैकेंसीज थी। मतलब इस जिस पोस्ट के अंदर 27 एज तक के बच्चे एलिजिबल होते हैं, वो उस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज है उनको मिला के 691 हुआ। समझे इसका मतलब। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर एज लिमिट 25 तक है, तो उन पोस्टों की जो वैकेंसीज थी उन सबको मिलाकर इतनी वैकेंसीज थी। तो टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 3,887। ठीक है, चलो तो ये देख लेना आप। और इसके अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं जिनका जो रिजल्ट है विदहेल्ड किया कर दिया गया है, 30 बच्चों का। ठीक है, कुछ रीजंस हो जाते हैं, कुछ किसी वजह से इनका जो है विदहेल्ड चला जाता है। और यहाँ पे देखोगे आप इन विदहेल्ड केसेस को हटा करके इतने बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे वेबसाइट पे दे दिया गया है। कट ऑफ की बात कर ले हम, कट ऑफ तो देखो एमटीएस की कट ऑफ काफ़ी हाई भी जाती है। ठीक है, जो अभी 2021 का जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ जो एमटीएस की गई 92 तक भी गई है वो। और इसके अंदर आप फाइनल कट ऑफ देखोगे ना कुछ किसी स्टेट्स की, तो काफ़ी ज़्यादा भी गई है। ठीक है, अगर मैं आपको बिहार की दिखाता हूँ, ठीक है, बिहार की देखना 99 तक भी गई हुई है कट ऑफ, देखना अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कितनी हाई कट ऑफ है। किसी किसी में कम भी है, देखो 72 कम है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो एसटी की है। अगर जनरल की हम बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो चंडीगढ़ की देखें तो चंडीगढ़ की देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, 94 तक भी गई हुई है। ठीक है, 94, समझ रहे हो कितनी ज़्यादा कट ऑफ है, 100 में से है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो दिल्ली की, पंजाब की, सबकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बिहार की देखो कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ गई है बिहार की, देखो 99.21 कट ऑफ गई है, 98.61 कट ऑफ गई है। देख रहे हो मतलब कितनी हाई कट ऑफ गई है। कंपटीशन आप देख सकते हो। ठीक है, पर यह है कि इसके अंदर वैकेंसीज भी इतनी नहीं थी जितनी वैकेंसी आप सीजीएल में आपको मिलने वाली है। तो कट ऑफ से नहीं डरना है कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। अरे निकलेगा, आप तैयारी तो अच्छे से करो। ठीक है, उसके बाद ना निकले तो देखना कि कहाँ पर कमी रह गई, वैसे निकल जाएगा अगर आप सीरियसली अपने 100% देके तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पर सीजीएल 2021 के जो जितने भी पेपर के अंदर, जितनी भी शिफ्ट के अंदर टॉप क्वेश्चंस आए हैं उनको टॉपिक वाइज अरेंज करके मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, मैन एंड वर्क हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक की वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं 2 वीडियो वहाँ पे ले चुका हूँ, एवरेज की और प्रॉफिट एंड लॉस की। अब धीरे धीरे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बाकी सारी वीडियोस भी आती रहेंगी। तो आप उन वीडियोस को देखो और आपको पता चलेगा कि सीजीएल इस टाइम कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर सीजीएल का 2021 का हुआ है और 2021 के ही मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, जय हिंद।